समझो, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड जो है आपका, उसमें बताता है क्राइम के बारे में, क्या उसकी सज़ा है और क्राइम कौन कौन सा क्राइम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप सर। इसमें चैप्टर 3 में बीएनएस में दिया है, हमारा आईपीसी में दूसरा सेक्शन था 96(106) प्राइवेट डिफेंस था, 76 से शुरू होता था। ये चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शंस है। जनरल एक्सेप्शंस का बहुत सिंपल से भाषा में आप ये समझ लीजिए कि आपने अपराध किया और आप किन किन अपराध करने के बाद भी दो चीज़, पहली चीज़ की जो आपकी सज़ा है वो कैसे कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आईपीसी में सेक्शन 299 और सेक्शन 300 है। 299 में आपका कल्पेबल होमिसाइड है और सेक्शन 300 में आपका मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड को हिंदी में हम कहते हैं मानववध और मर्डर को कहते हैं हत्या। तो इसमें जो कल्पेबल होमिसाइड है इसमें उम्र कैद तक की सज़ा है, लेकिन मर्डर में आपके फांसी की सज़ा है। तो जनरल, और दूसरी चीज़ ये होती है किन अपराधों पे आपको सज़ा ही नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ऐसा कोई कृत्य या कृत्य माने ऐसा कोई काम कर दिया किसी ने जो ये जानता हो कि जिसको लॉ ने कहा हो करने के लिए, और ये गुड फेथ में हो। समझ लीजिए, अपराध होने का सबसे मुख्य एलिमेंट होता है ह्यूमन बीइंग और इंटेंशन। इंटेंशन तो सबसे मेन होता है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप मेजरली केसेस में आप बचे रहेंगे। तो अगर कोई गुड फेथ में कोई इंसान ऐसा काम कर देता है जिसमें उसको ये लगता है कि ये लॉ का बाउंड किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डीएम का ऑर्डर आता है कि आप एक भीड़ है उस पर लाठी चार्ज कर दो, तो सिपाही को या इंस्पेक्टर को या कांस्टेबल को, तो कांस्टेबल लाठी चार्ज करेगा। तो जनरली अगर कोई एक नॉर्मल आदमी लाठी चार्ज किसी के ऊपर करता है तो वो सजा का पात्र हो गया ना, हर्ट का वो हो गया। लेकिन अगर वही इंसान अगर बाउंड बाय लॉ है, उसने लॉ के लिए किया, लॉ के द्वारा कहे जाने पे किया, तो उस केस में वो उस पर कोई अपराध उसने नहीं किया। ठीक है, जैसे कि एक जज ने ये कहता है, वाई जो इंस्पेक्टर रहता है कि जाओ एक्स पर्सन को पकड़ के लाओ। जैसे मैं जज बन गया, तुम इंस्पेक्टर हो, मैं कहता हूँ कि बगल में सौरभ ने अपराध किया, जाइए सौरभ को पकड़ के लाइए और इंक्वायरी करिए। तो जनरली कोई आदमी किसी को एक जगह कन्फाइन नहीं कर सकता है। एक तरीके से आप किसी को बिना मर्जी के उठा के ले गए आ रहे हो तो किडनैपिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ यू आर बाउंड बाय लॉ, यहाँ पे आपको लॉ खुद कहता है करने के लिए, इसलिए आप इसमें अपराध नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा है सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्ट जुडिशरी। एक जज कोई फैसला लेता है कि हम तुमको फांसी की सजा देते हैं, तो इसमें तो कहा जाएगा कि इसने हत्या करने के लिए उकसाया, तो ये भी सजा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वो काम किया है जज के रूप में, जुडिशियली किया है और विथ इंटेंशन किया है। देखिए, गुड फेथ दिया है, गुड फेथ। दूसरा सेक्शन 16 में दिया एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि कोई ऐसा काम किया गया जो आप एक जजमेंट या कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से किए। जैसे जज ने ये कहा कि इस फलाने आदमी को जो है कि आपको फांसी की सज़ा दिलाई जाती है। अब जल्लाद आता है, जल्लाद ने फांसी की सज़ा उसको क्या किया, दे दिया जल्लाद। तो अब कहिए जल्लाद को कि तुम क्यों फांसी की हो, तुम तो हत्या की हो, तुम्हारे पे 300 का मुकदमा 302 का मुकदमा लगेगा। तो ऐसा मुकदमा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने कब किया, परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और गुड इंटेंशन, उसका कोई ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन तो था नहीं, उसके मकसद तो अच्छा था, तो वो भी सजा नहीं होगा। सेक्शन 17 में दिया एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ये लगता है कि इसने जो काम किया है वो सही किया है, और या उसको कोई गलतफहमी भी है कि उसने सही किया है, उस केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दो चीज़ होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। पता है क्या होता है मिस्टेक ऑफ लॉ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। बहुत सिंपल से एग्जांपल देना है। तुम किसी तथ्यों को इनकार कर सकते हो लेकिन किसी लॉ को इनकार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब आप
दिल्ली में जाते हो और कहते हो कि हमको नहीं पता था साहब यहाँ से वन वे का रास्ता गया है, तो नहीं, अगर आप उस क्षेत्र में रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, तो आपको ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको भारत के सारे कानूनों के बारे में जानकारी है। ये है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये कोई तथ्य को तुम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए to be a murder. In this exercise, to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact, seizes Z. In order to bring Z before the proper authority, A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. For example, एक किसी अपने दोस्त का नाम बताइए। अभिषेक। ठीक है, आपका एक दोस्त है अभिषेक, और एक और दोस्त का नाम बताइए। विवेक। ठीक है, अभिषेक जी और विवेक जी जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। आपको अचानक से ये लगता है कि अभिषेक विवेक को चाकू मार रहा है। आप एक तरीके से देखिए, आपने अभिषेक का हाथ पकड़ा और उसको जज के पास लेते गए। यहाँ आपने किसी आदमी को रोका, उसको बंधक बनाया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है अभिषेक नहीं, विवेक ने उसको गोली दिखाई थी और उसने चाकू मार के अपने आप को सेल्फ, उसके पास चाकू पड़ा हुआ, प्राइवेट डिफेंस यूज किया। ठीक है, आत्मरक्षा क्या किया। इसमें आप अपराध नहीं, अपराधी मतलब आपको इसमें जो है नो ऑफेंस, आपने कोई अपराध नहीं किया ये माना जाएगा, क्योंकि आपने जो किया वो आपको ये पता है ना कि आपने कानून के तहत किया, आपने सेल्फ डिफेंस। आप ये देखिए, प्राइवेट डिफेंस का आगे अभी पढ़ेंगे भी हम। प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल अपनी रक्षा कर रहे हैं। प्राइवेट डिफेंस का ये भी मतलब होता है कि आप दूसरे की भी रक्षा कर रहे हो। जैसे कोई अचानक से हमला करता है, मेरे ऊपर आता है मारने के लिए, तो तुम भी मार सकते हो उसको। लेकिन अभी आने वाले टाइम में और भी पढ़ेंगे कि कैसे प्राइवेट डिफेंस का कहाँ तक जो है। इसके बाद आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर कोई आदमी कोई जो नियम से काम करता है और उस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में वो ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ए एक आदमी है, ठीक है, विवेक एक आदमी है जो पेड़ काट रहा है, अचानक से पेड़ काट रहा और नियम से काट रहा, पूरा परमिशन लेके जो भी पेड़ काटना है काट रहा है, लेकिन अचानक से मारता है और उसका जो ऊपर का रहता है, उसका सर वो उड़ के जाके विवेक को लग जाता है और विवेक मर जाता है। तो अभिषेक का क्या होगा? अभिषेक को सजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 19, एक्ट लाइकली टू cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm। अगर किसी बड़े अपराध या को रोकने के लिए दूसरा अपराध किया जाता है तो उस केस में जो है कि आपको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे, और ये जानते हुए गुड इंटेंशन से। और ये कैसे पता चलेगा कि एक अपराध को रोकने के लिए दूसरा अपराध किया गया? ये आपका फैक्ट की बात है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये आपका जब केस पढ़ा जाएगा, जब इस पे बहस होगी तब पता किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A in great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with intention in good faith of saving human being। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सेक्शन 19, कि आपने एक ऐसा हार्म किया, आपने एक ऐसा कृत्य किया, हार्म मतलब किसी को नुकसान पहुंचाया, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के, बिना किसी आपराधिक मंशा के, कि दूसरे को हार्म होने से बचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लाइन से 10 घर हैं, ठीक है। अब इस घर में आग लगा, दूसरे घर में आग लगा। अब लाइन से आपका जो 10 घर है, अगर आपने अपराध, अब इसमें में आप आते हैं, विवेक जी आते हैं, विवेक जी आके तीसरा घर, उनके पास बहुत शानदार बुलडोजर रहता है, ये तीसरा घर वो गिरा देते हैं। तो क्यों गिराते हैं? विवेक जी तीसरा घर क्यों गिराते हैं बताइए? आग फैल जाएगा ना, तीसरे से चौथे से 10वें, तो तीसरे पे गिर जाएगा, तो फिर चौथे पे फैलेगा नहीं। तो हार्म तो उन्होंने किया, तीसरा घर तो उन्होंने बचा लिया, मतलब बर्बाद कर दिया, लेकिन आने वाला घर बचाया। और उन्होंने इसलिए नहीं ना किया कि उनको ये अभिषेक का घर है तो अभिषेक से दुश्मनी है तो कर दिया, नहीं, इसलिए किया क्योंकि आने वाले सारे घरों को बचाया जाए। तो इसीलिए ये इस सेक्शन में मैंने अभी पढ़ाया है, आप ध्यान नहीं दिए, आप कहीं किसी
भयंकर चिंतन में मग्न थे और कहते हैं पढ़ाते नहीं हो, इसीलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ, और जब मैं मन से पढ़ाऊँ तो मन से पढ़ा जाता है। विद्यार्थी जीवन जब तक मेरा रहा मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई किया था, इतने में तो हम थोपा मारने लायक काम किए हैं आप। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा कार्य जिसको आप किसी को हानि पहुंचा रहे हो, लेकिन क्यों हानि पहुंचा रहे हो? क्योंकि आपका इंटेंशन यहाँ अच्छा है दूसरे और हानि को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा जहाज है, अब ये जहाज जो है जा रहा है चट्टान से लड़ने के लिए, और बगल में एक छोटी सी बोट है, 2-3 लोग बैठे हुए हैं। अब ये अगर चट्टान से डायरेक्ट लड़ा तब कम से कम हजारों लोग मारे जाएंगे, सैकड़ों लोग। लेकिन अगर वो राइट तरफ मोड़ दिया तो ये 2-3 लोग मारे जाएंगे। इसमें ये नहीं कि आप कह सकते हो कि किसकी मतलब बिल्कुल माफ़ी रहेगी, नहीं। यहाँ पे मैटर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी जाएगी, किसका क्या टेक्निकल गलती है, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन 23 आती है, एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अगर कोई नशे में कार्य करता है, मदता में, नशे में, ठीक है, लेकिन नशा ये नहीं कि आप जो है कि विवेक जी दारू पी लें, दारू पीने के बाद जाके अभिषेक जी को मार दें, नहीं। विवेक जी को आपने जो है कि जबरदस्ती दारू पिला दिया या कुछ ऐसा नशा दे दिया जिससे कि वो अपने होश में नहीं है और वो अगेंस्ट हिज विल, उनके इच्छा के विपरीत ये नशा दिया जाता है। नहीं तो अगर कोई आदमी नशे में बहुत सारी अपराध की जाती है, लेकिन इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगेंस्ट हिज विल, इसमें इनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए नशा जो करना है, ठीक है। इसमें मतलब उसको केस मतलब नहीं होगा, सजा तो हमको होनी चाहिए। ये ऑफेंस ही नहीं माना जाएगा, सिंपल, नथिंग इज एन ऑफेंस। लेकिन हत्या तो हुई है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति, उस जो एक्ट कर रहा है उसको ये नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, और जो वो कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। उसको ये नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज जिसकी उसकी मतता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना या अपनी इच्छा के विरुद्ध दी गई है। जैसे कि अनसाउंड माइंड पर्सन, नहीं, अनसाउंड इसके बाद है। अनसाउंड और इंटॉक्सिकेटेड, नशे, अनसाउंड मैंने तुम पागल हो, इडियट हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब तुमने नशा किया है, मत, ठीक है। उसके बाद ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेंट, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जब वह कार्य मदता की स्थिति में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता। यदि वह अदती मदता में नहीं होता तो वह चीज़ जिससे उसे मदता में हुई है तो उसके ज्ञान के बिना उसकी छेड़ न की गई हो, ठीक है। Act not intended and non-likely to cause death or grievous hurt done by consent। अब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इसका एक मैक्सिम है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसमें आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ये नहीं पता है कि इसमें मतलब तुम्हारा मर ही जाओगे और कंसेंट के साथ करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम क्रिकेट खेल, तुम वो करने जा रहे हो, क्या कहते हैं, बंपी जंपिंग करने जा रहे हो, तुमको पता है कि तुम्हारा बंजी जंपिंग, तुमको पता है कि खतरा है, तुम मर सकते हो, लेकिन तुमने कंसेंट पेपर साइन किया। अब ये नहीं बंजी जंपिंग वाले विवेक बंजी जंपिंग करने जाना, अभिषेक बाबू 500 रुपया पकड़ा दिए, क्या करना, बस एक रस्सी मत बांधना, गिर जाएगा, मर जाएगा, समझे। तो ये केस रहता है। इसमें आपको पता है कि खतरा है लेकिन आप जो है खतरा मोल ले रहे हो, कंसेंट से नहीं, नथिंग इज ऑन ऑफेंस। अब बंजी जंपिंग का क्या, अगर टूट गया बाय मिस्टेक, अब यहाँ पे देखो तुम ये नहीं कह सकते हर केस में क्या होगा, सारे में क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो डिस्कस किया जाएगा कोर्ट में किसकी क्या गलती थी, ठीक है। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। अब आप किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं चाहते हो लेकिन वहां पे मृत्यु करना बहुत जरूरी है। मृत्यु मतलब हो जाता है, जरूरी नहीं है, मतलब आप एक्ट नॉट इंटेंडेड, ऐसा काम जिसमें वो नहीं चाहता है कि मर ही जाए लेकिन आप करते हो गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। जैसे आप बताइए, एग्जांपल बताइए,
जैसे कोई डॉक्टर है, अचानक से एक आदमी आता है बेड पे बहुत भयंकर सीरियस, अब वो लगे कंसेंट पूछने की तुमको उस स्थिति में नहीं है, अब ऑपरेट नहीं करेगा तब वो मर जाएगा, तो वो क्या करेगा, पहले ऑपरेट कर देगा, लेकिन ऑपरेट करने के दौरान मर गया। अब उसकी इच्छा तो थी बचाने की, उसका इंटेंशन तो गुड फेथ था, पर वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये जो है आपका नहीं, इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। तो कोई चीज इलस्ट्रेशन लिखा होगा। और जो तुमने बोला कि अनसाउंड माइंड, यहाँ देखो यहाँ पे दिया सेक्शन 27, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। अब आप किसी बच्चे के बेनिफिट के लिए या किसी पागल के अनसाउंड माइंड